ठीक है। हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। Preparation of colloids. देखो colloids are prepared. Colloids are prepared by two methods. By two methods. ठीक है। अब देखो हमने बताया कि हमारे कोलाइड्स हम दो तरीके से, दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो कौन सा है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। दूसरा है हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड। देखो डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन हमारे पास केमिकल मेथड है, दूसरा डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्लियर है? जो केमिकल मेथड है उसको मैं एक नाम और ले सकता हूं, कंडेंसेशन, एग्रीगेशन मेथड एंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड। एग्रीगेशन मतलब हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं? अपने कोलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। एंड जो हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड था, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा एक मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या बनाएगा? कोलाइड्स को प्रिपेयर करेगा। अब बात ये आती है कि कौन से कोलाइड्स इन मेथड से हम प्रिपेयर करें, कौन से कोलाइड्स इन मेथड से हम प्रिपेयर करें। कौन से हमारे पास दो टाइप के कोलाइड्स होते हैं, एक लायोफिलिक है, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक का मतलब, लायोफिलिक का मतलब वहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। कैसे एफिनिटी होती है? स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर हम वहां पर उन्हें दोनों को ऐड करके सेक कर दें तो हमारे कोलाइड्स प्रिपेयर हो जाते हैं इजी। लेकिन जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच कैसे एफिनिटी होती है? लो एफिनिटी होती है, ठीक है। तो वहां पर हमें प्रिपेयर कराने के कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कोलाइड्स प्रिपेयर हो रहे हैं, कौन से कोलाइड्स प्रिपेयर हो रहे हैं? लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक को आप आसानी से सेक करके प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल मेथड्स। हेडिंग लगाओ केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में जो फर्स्ट हमारा आ रहा है वो है हमारा डबल डिकम्पोजिशन। क्या है? डबल डिकम्पोजिशन। अब विजय, डबल डिकम्पोजिशन मतलब दो बार डिकम्पोज होना। बोलो ठीक है सर। बोलो क्या होगा? डिकम्पोज का मतलब क्या होगा? सर H2SN2 हाँ जी। और एक और सोल्यूशन कॉपर के लगा सर, तो आपस में इंटरचेंज हो गया, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास क्या है? ये आर्सेनिक का क्या है? ऑक्साइड है। क्या है आंसर? ये आर्सेनिक का ऑक्साइड। आपने ध्यान दे, कॉपी मत दे, यहाँ पर ठीक है। आर्सेनिक का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? यहाँ पर H2S के साथ रिएक्शन कर रहा है। किसके साथ? H2S। H2S क्या होती है? हाइड्रोजन
सल्फाइड गैस। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर जो सल्फर है और ये ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, एक्सचेंज, और क्या बना देंगे, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड एंड वाटर। वाटर में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना है इसे क्या बोलेंगे हम, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है ये, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड नोट डाउन करो। हो गया, दूसरा हेडिंग लो, बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन कौन सा नाम है, दूसरा रिडक्शन है। ठीक, अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, AuCl3। क्या है, AuCl3। मैंने यहां पर रिएक्शन करा दी, SnCl2 किसके साथ रिएक्शन कराई, SnCl2 के साथ रिएक्शन करा दी। तो अंशुल यहां पर Au की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +3। ठीक है, यहां पर Sn की +2। ठीक है, तो यहां पर जो AuCl3 है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Au में एंड SnCl2 बना देगा हमारा SnCl4। तो यहां पर देखो +3 है हमारे पास, यहां पर Au कितनी है, 0। यहां पर Sn कितनी थी, +2। यहां पर कितनी है, +4। तो Sn का क्या हो रहा है यहां पर, Au का रिडक्शन। तो रिडक्शन के थ्रू क्या बना रहे हैं हम, गोल्ड का सोल फॉर्मेशन कर रहे हैं, गोल्ड का सोल फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें एक रिएक्शन और है हमारे पास, AuCl3 प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर, देन यहां पर हमारा Au फॉर्मेशन होगा और HCOOH, और क्या फॉर्मेशन होगा मुझे, HCl। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। बैलेंस करना है इसको, देवेंद्र इसको बैलेंस करना है। नोट डाउन कर लिया। थर्ड मेथड है इसका बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन,
पर देखो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी H2S से। किससे करा दी? H2S। ठीक है, तो क्या बनेगा मेरा आइडियल? वाटर और सल्फर फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, वहां पर देखो प्रोडक्ट में 0 है, माइनस यहाँ पर चेक करो H2S, यहाँ पर चेक करो 0। ये SO2, इसकी जगह आप Br2 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? Br2 ले सकते हो। उस केस में तुम्हारा क्या बनेगा? उस केस में कौन सा सोल बनेगा? HBr बनेगा। लेकिन सोल जो बनेगा तुम्हारा किसका बनेगा? सल्फर का ही सोल फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब तुम H2S ले रहे हो, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास? सल्फर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सल्फर। ऐसे क्या बनेगा? सल्फर सोल, सल्फर सोल। नोट डाउन। नोट डाउन करो बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो मेरे पास क्या है? FeCl3। मैंने इसका क्या करा दिया? हाइड्रोलाइसिस करा दिया। क्या कराया? हाइड्रोलाइसिस। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड प्लस 3HCl। जो फेरिक ऑक्साइड से ठीक है हमारा कोलाइडल सोल है। हमारे केमिकल मेथड डिस्कस हो गए थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस एंड डबल डिकम्पोजिशन। अब हमारे पास दूसरे टाइप का मेथड है। कौन सा था हमारे पास दूसरा मेथड? डिसइंटीग्रेशन। जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मैक्रोमोलेक्यूल्स का यूज करेंगे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा? कोलाइडल सोल यहाँ पर हमारा प्रिपेयर करेगा। इसमें जो मेरा फर्स्ट मेथड है वो है हमारा ब्रेडिक आर्क मेथड। ठीक है, क्या है ये? ब्रेडिक आर्क मेथड। ठीक, अब इसे सुन लें यहाँ पर, देखिए बात में। अब देखो यहाँ पर इसका डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम से समझ में आएगा। बात है ना मेरे भाई?
हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स को यहाँ पर मैं प्रिपेयर करूँ, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें करते क्या है, इसमें हम लेते हैं 2 कंटेनर्स, एक 2, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम क्या लेंगे आंसर, वाटर, क्या लेंगे, वाटर। ये हमारा आइस क्यूब है, इसे बोल सकते हैं हम आइस बाथ, ठीक है। और ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक एनोड एक कैथोड। ये हमारे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स, गोल्ड मेटल, ठीक है। गोल्ड मेटल ले सकते हैं हम, जिस मेटल का यहाँ पर सोल बनाना चाहते हैं उसी मेटल के यहाँ पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड्स लेंगे, क्या लेंगे। तो हमारे इस मेथड में क्या था, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन में कि हम यहाँ पर एक लार्ज मॉलिक्यूल लेंगे, क्या लेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, समझ में आता है। तो हम यहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड्स, जिस मेटल का सोल प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं मेटल से क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड्स को लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स उसी मेटल के यहाँ पर क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन हम करेंगे, क्लियर। देन इन मेटल को हम इस डिस्पर्जन मीडियम में इमर्ज करते हैं, क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। देन एक हाई वोल्टेज करंट का इलेक्ट्रिक आर्क हम जैसे ही इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक आर्क जनरेट हो जाएगा दोनों के बीच, और इस गोल्ड इलेक्ट्रोड से क्या होंगे, गोल्ड इलेक्ट्रोड से क्या आएगा, गोल्ड के पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स ब्रेक होके हमारे डिस्पर्जन मीडियम में आएंगे, समझ में बात आई, हमारे डिस्पर्जन मीडियम में आएंगे ब्रेक होके एयू से, यहां से ब्रेक होंगे और कहां आएंगे, यहां पर आके आ जाएंगे हमारे पास प्रेजेंट में, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाई वोल्टेज करंट है, क्या है, हाई वोल्टेज करंट, जिसकी वजह से ये एयू क्या होंगे, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, किसमें स्टार्ट हो जाएंगे, वेपराइज होना यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर रखा है यूज, आइस बाथ, क्या यूज कर रखा है, आइस बाथ, जो उन एयू को जो वेपराइज हो रहे थे उनको दोबारा क्या कर देगा, कंडेंस कर देगा, क्या करेगा, कंडेंस कर देगा, और एयू हमारे डिस्पर्जन मीडियम में ही प्रेजेंट रहे, क्लियर है। अब बात ये आई है तो यहाँ पर कि ये एयू के छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल तो प्रिपेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो परेशानी तो फिर वही आ गई, हमने बड़े से मैक्रो मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल बनाए, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल आपस में फिर एग्रीगेट होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का हमने यहाँ पर यूज किया, इसका यूज किया इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका यूज किया इलेक्ट्रोलाइट्स। जो करते क्या है, जो इन एयू के चारों ओर, जो एयू के पार्टिकल्स हैं इसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, एक लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे एयू है, के में क्या है, के प्लस OH माइनस, तो माइनस माइनस, ठीक है। दूसरा पार्टिकल तो माइनस माइनस से दूसरा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो आपस में कभी ये जोड़ के क्या नहीं कर सकते, एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक। तो फाइनली हमारा डिस्पर्जन मीडियम में क्या रहेगा, गोल्ड के पार्टिकल्स रहेंगे जो क्या बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पर हमारा प्रिपेयर करेंगे। समझ में बात आ गई मयंक, ठीक है। एक बार और बता रहा हूं, देखो यहाँ पर हमें जिस मेटल का सोल तैयार करना होता है उसी मेटल्स के हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। डिस्पर्जन मीडियम वाटर, हम इलेक्ट्रॉन्स को इमर्ज कराएंगे डिस्पर्जन मीडियम में, करा दिया, एंड एक हाई वोल्टेज करंट का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क फ्लो कराएंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पर फ्लो कराएंगे, यहाँ पर गोल्ड कि जो लार्ज मॉलिक्यूल पे ब्रेक होकर छोटे-छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाई वोल्टेज करंट, क्या है, हाई वोल्टेज करंट, जिसकी वजह से डिस्पर्जन मीडियम का टेंपरेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई, और गोल्ड के पार्टिकल्स वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे।
और उस वेपराइजेशन को रोकने के लिए हम यहाँ पर आइस क्यूब्स या आइस बाथ का यूज करते हैं। तो कोई पूछेगा ब्रेडिंग आर्क में आइस क्यूब का यूज क्यों करते हैं? तो एयू के वेपराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, देन अब बात ये आई कि पार्टिकल्स आ गए, प्रिवेंट हमने कर लिया वेपराइजेशन होने से, लेकिन एक परेशानी और आ गई कि यहाँ पर ये छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स द्वारा एग्रीगेट होके एक बड़ा मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सॉल्व तो फॉर्मेशन नहीं होगा, हमारा कोलाइडल सॉल्व फॉर्म नहीं होगा। देन यहां पर क्या होगा, हमारे पास हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं KOH। तो यहां पर ये बात ये नहीं कि OH माइनस ही इसकी चारों नेगेटिव लेयर बनाएगा, पोटेशियम भी बना सकता है। समझ में बात है? पोटेशियम भी इसके चारों क्या बनाएगा, लेयर फॉर्मेशन करके दूसरे को क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। ओके, तो फाइनली हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम में क्या रहेगा, गोल्ड के पार्टिकल्स रहेंगे जो मिलकर क्या बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। किसका, गोल्ड। तो डायग्राम बना लो, उसके बाद 3 पॉइंट लिखने इस मेथड में। हमारा ब्रेडिंग आर्क मेथड फिनिश। नोट डाउन करो। KOH इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज हो रहा है AU पार्टिकल्स के लार्ज मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन रोकने के लिए। मतलब A में छोटे-छोटे पार्टिकल्स क्या बना रहे हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं ना डिस्पर्जन मीडियम में, तो उसको रोकने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं KOH। वाटर में डाल सकते हैं। हां, वाटर में डाल सकते हैं। गोल्ड वीडियो दोबारा देखो। इस बात का यूज क्यों करते हैं? देखो विनय, यहाँ पर हमने बताया था कि हम हाई वोल्टेज करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिस्पर्जन मीडियम में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो गया इसका, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई ड्यू टू हाई वोल्टेज करंट। ठीक है, क्लियर? तो हाई वोल्टेज करंट फ्लो कराने से विनय यहाँ देखो क्या होगा, गोल्ड के पार्टिकल्स ब्रेक होके डिस्पर्जन मीडियम में आएंगे, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई, जो क्या करेगा AU पार्टिकल्स को वेपराइज कराना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, वेपराइज कराना स्टार्ट कर देगा। तो उस वेपराइजेशन को रोकने के लिए हम आइस बाथ का यूज करते हैं। उस आइस बाथ का हम यूज करेंगे AU पार्टिकल के वेपराइजेशन को रोकने के लिए। ठीक है, हो गया? लिखो, दिस मेथड इज यूज्ड to prepare the colloidal solution of metal. Colloidal solution of metal. Example: gold, silver, platinum. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है। This method involves passing an electric arc through electrodes of metal, मेटल कौन सा, ब्रैकेट में लिख लो, डिजायर मेटल, मतलब जिसकी आपकी इच्छा हो सोल को प्रिपेयर करने के लिए, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिजायर मेटल। ब्रैकेट बंद। सेकंड पॉइंट, द मेटल electrodes is immersed
in the dispersion medium. The metal electrodes is immersed in the dispersion medium. Dispersion medium कौन सा है? लिख लो, water. Third point. नोट करके लिखना इसमें. Due to the passing of high voltage current, the metal change into vapor, which is condensed to form the colloidal particles with the help of ice bath. डायग्राम बना लिया. ठीक है, यहां पर लिख सकते हो डायग्राम में पास. It is used to prevent the formation of macromolecule of code. लिख सकते हो इसको. आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से ही याद कर सकते हैं. ठीक है, नोट डाउन करो. हो गया. अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास बैप्टाइजेशन. दूसरा मेथड है बैप्टाइजेशन. आप देखो इसमें करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं. ठीक है, टेस्ट ट्यूब देखिएगा भी. टेस्ट ट्यूब इसमें हम करेंगे बैप्टाइजेशन कराने के लिए एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. उस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे फर्स्ट एक फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड पीपीटी. क्या लेंगे? फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड. क्लियर? क्या लिखना है पीपीटी से पहले? फ्रेशली मतलब फ्रेशली ताजा. ठीक है. सेकंड क्या लेंगे? एक इलेक्ट्रोलाइट्स. अरे स्पेलिंग गलत है, सही कर दो. एक इलेक्ट्रोलाइट्स. फ्रेशली है, मैं आप ऐसे मानता हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स. थर्ड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्जन मीडियम.
तीनों को टेस्ट ट्यूब में लेना है, तीनों को टेस्ट ट्यूब में लेना है और क्या करना है, सेक। जैसे हम लाइव इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने के लिए करते थे, यहाँ भी ऐसे ही करना है, एक फ्रेशली प्रेसिपिटेट और एक डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तीनों को लेके क्या करना है, सेक करना है और सेक करने से हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? तो इसमें एक लाइन लिखो पहले हम, इट इज द प्रोसेस ऑफ freshly prepared PPT into a colloidal solution by shaking it with dispersion medium in the presence of electrolytes. This electrolyte also called peptizing agent. This electrolyte also called peptizing agent, which provide this electrolyte also called peptizing agent and which provide the stability of solution, अब बात ये आई कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन को कैसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हम रेडिक आर्म मेथड में करते थे, KOH का काम क्या था विजय, कि वो AU के चारों ओर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर फॉर्मेशन कर लेता था या पॉजिटिव चार्ज की लेयर फॉर्मेशन कर लेता था। तो यहाँ भी वही है कि यहाँ भी क्या करेगा, ये जो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT ले रहे हैं, क्या करेंगे, जब डिस्पर्जन मीडियम के साथ सेक कराएंगे, डिस्पर्जन मीडियम के साथ सेक कराने से वहां पर जो हमारे पास मेटल रहेगा, उस मेटल के चारों ओर ये क्या करेंगे, चार्ज की लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे। चार्ज लेयर फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे क्या रहे, हमारा जो मेटल है वो क्या रहे, स्टेबल रहे, क्या रहे, स्टेबल रहे और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करे। ठीक है, एक नोट करके लिखना है इसमें, during peptidation of PPT, during peptidation the PPT absorb one of the ions of electrolyte, full stop. Due to this a charge layer form, a charge layer developed on the surface of PPT, example लिखो, example AgI PPT with AgNO3.
AGI PPT में AgNO3 क्लियर है। सेकेंड इसमें हम KI सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। अब बात यह है दोस्तों, जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर हमारे पास एक आयन क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आयन कॉमन। जैसे हम AgI AgNO3 के साथ यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? जब AgI KI के साथ यूज कर रहे हैं तो कॉमन समझ में बात आ गई? तो ये था हमारे पास पेप्टाइड जैसे कॉमन क्यों होना चाहिए इसका? कर रहा